सायरा मैम, सायरा मैम, आप सायरा मैम, चीटिंग your voice is not coming. आपकी ना आंखें खुली रहती हैं, हाथ भी सही से नहीं ज्वाइन करते हो। देखा मैंने सबको। चीटर इसका मतलब आप इसका मतलब नहीं, इसका मतलब वीडियो भी होती है कुछ, मैंने वीडियो में देखा है अश्विन। और जैसे खत्म होता है फिर उसके बाद भी मैंने देखा आधे बच्चे ये कर रहे होते नहीं, जैसे कि अभी मैंने नो मैम, आपकी वॉइस बाद में आई थी, इस वजह से दो ओंकार में हुए थे। अच्छा। मेरी आवाज नहीं आएगी तो आप अपना नहीं करोगी, सबको अपना अपना करना होता है ना। चलो कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? मैम, यस मैम। तो यस मैम। हाँ, समझ भी आए होंगे, कईयों को डाउट भी आए होंगे। आए थे? नो मैम। नो मैम, नो मैम, एक भी क्वेश्चन का डाउट। नो मैम। वेरी गुड। जिनको नहीं है अच्छा है, जिनको आया उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि जिनको आया है ना डाउट, उनके थ्रू हमें कुछ और नया सीखने मिल सकता है ना? मैम, यस सर। यस। actually I forgot to send you the work, so I have sent it you now. Class I cannot check dear. Later on I will check. Okay? और वैसे भी आज भी वही कम रिस्पॉन्स थे, और आप लोगों को शायद पता ही होगा कि ये हमारी लास्ट क्लास है अप्रैल की, फिर हम सीधे बाद में मिलने वाले हैं। यस मैम, जून में। यस मैम, समर वेकेशन शुरू हो जाएंगे। मैम, आप समर वेकेशन का कोई बड़ा होमवर्क देंगे, क्योंकि जैसे बहुत सारी टीचर्स हमारे सब्जेक्ट्स की दे रही है, जैसे प्रतिभा मैम हिस्ट्री में हमें पीपीटीज दे रही है, और इंग्लिश में हमें सारे चैप्टर्स याद करने दे रही है। आप दोगी क्या? यस आई विल गिव बाय मंडे। आपको या तो कल भी मिल सकता है, परसों भी, या फिर मंडे तक तो हर हाल में मिल ही जाएगा, मैं सेंड कर दूंगी। ठीक है? और अगर उसमें कोई डाउट आता है तो हम उसको डिस्कस करने के लिए भी कुछ ना कुछ तरीके देखेंगे। शायद आपके पास एक एडिशनल लिंक आए जिसमें हम हमारी समर वेकेशन के होमवर्क को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है? यस। हाँ ठीक है। चलो, क्या अब आप नजर आ रही है? बेटा व्हाट्सएप पे ना बहुत सी चीजें क्लैरिफाई नहीं हो पाती जो फेस टू फेस हो पाती हैं, इसीलिए मुझे लग रहा है कि वो बेटर ऑप्शन रहेगा, है ना? No ma'am, you will give us homework in WhatsApp. या आई विल गिव यू व्हाट्सएप। चलो, तो अब देखते हैं। सबसे पहले तो बताइए, हमने कर लिया था क्वेश्चन नंबर 7 तक, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्या उसमें किसी को डाउट है? यू कैन रेज योर हैंड्स, इट विल बी विजिबल टू मी। No ma'am. अगर किसी का डाउट है तो रेज देयर हैंड्स। अविका, ओके अविका, वैसे डिजिटली भी कर सकते थे आप, क्योंकि ना कि हर किसी की वीडियो नहीं शो होती ना। बोलिए अविका। मैम 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 मुझे क्वेश्चन में डाउट नहीं, मैम मैं अपना कैमरा साफ कर रही थी। कैमरा साफ कर रही थी? मैम ठीक मुझे है। हाँ इट्स ओके। तो मुझे लगा कि कोई हैंड रेज कर रहा है। चलो चलो कोई बात नहीं। और कोई? क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है सबको? ठीक है। अब सभी को आ गया है तो मतलब आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। हार्दिक, अगर आपकी अंगड़ाई पूरी हो गई हो तो अनम्यूट करके मुझे क्वेश्चन 8 समझाओ जरा। मेरी बुक तो धीरे धीरे पूरी होगी। मैम, मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही। पर आपके पास बुक तो होगी ना, कि नहीं है? मैम स्क्रीन तो है। हाँ तो बस बताओ। बुक है आपके पास? Ma'am, what is the page number?
Who's asking? Nakshatra? Yes, ma'am. अच्छा, you forgot that concept? हाँ. तो 17. Ma'am, we have to open 15 only. 17, page 17. पेज नंबर 17 मैम कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8. अभी समझाऊंगी मैं. नक्षत्र, पहले इनका क्वेश्चन सुन लेते हैं, ठीक है? मैम मैम कौन? कैन आई एक्सप्लेन? पहले हार्दिक समझा दें, उसके बाद. ठीक है? ओके मैम. हाँ, समझाइए. स्टूडेंट. समझाओ. मेरे बैकग्राउंड में से कोई आवाज? यस मैम. वो मैम आई थिंक वेजिटेबल वाले के. हाँ, चलो कोई बात नहीं. वाले. चलो हार्दिक, आप रीड करिए. आप म्यूट कर लीजिए. अब अविका, आप समझाओ. Student. यशस्वी, यू कैन एक्सप्लेन. हार्दिक, आप म्यूट कर लो बेटा. आप रीड करो अपनी बुक में. Ma'am, in question number 8, we have to multiply 7,236 by 65 and 56. And we have to find which one is greater, and we have to which one is greater. तो क्या हो वैसे, ये तो आपने And बताया. ma'am, we have हाँ. and then we have to difference between the answer of 7,266 multiplied by 65 and 7,236 by 56. ठीक है, करेक्ट. आपने जो बोला वो बिल्कुल सही है. मैम आई सॉल्व दिस वर्ड प्रॉब्लम इन माय नोटबुक. अच्छा, पर अभी मैंने ये बोला था. अब आप सब म्यूट कर लीजिए. मैंने ये बोला था कि क्वेश्चन में हुआ क्या, गलती कैसे हुई, उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो बताइए, है ना. करना क्या है वो तो सही है, पर हुआ क्या था क्वेश्चन में. हर्षवर्धन बताइए. Yes, ma'am. हाँ हर्षवर्धन, इस क्वेश्चन में हुआ क्या था बताइए. मैम अभी ज्वाइन हुआ हूँ, तो कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन 8. अच्छा नक्षत्र, आप बताइए. A student multiplied 7,236 by 65 instead of multiplying by 56. By how much was his answer greater than the correct answer? एक स्टूडेंट ने 7,236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसको मल्टीप्लाई करना था 56 से. तो आंसर हमारा कितना बड़ा होगा एकदम सही आंसर से. वेरी गुड, वेरी गुड. आपने बिल्कुल सही समझा है ना. तो गलती से उसने कुछ और मल्टीप्लिकेशन कर दिया, पर उसे करना किसी और नंबर से था. तो इसे ऐसा कर देने की वजह से कितना डिफरेंस क्रिएट हुआ वो बताना था. और ये आवाज तो आती रहेगी, छोड़ो. चलो फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9, आद्रिता, टेल मी. Okay, ma'am. To stitch a shirt, 2 meter 15 centimeter cloth is needed. Out of 40 meter cloth, how many shirts can be stitched and how much cloth will remain? To stitch a shirt मतलब कि एक शर्ट को स्टिच करने के लिए हमें 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर का क्लॉथ चाहिए. अगर हमारे पास 40 मीटर का क्लॉथ हो तो कितने शर्ट्स हम लोग स्टिच कर सकते हैं और कितना क्लॉथ हमारे पास रिमेनिंग रहेगा. वेरी गुड, करेक्ट. तो मैम सॉल्यूशन बताओ. वेट, अभी अभी होगा क्या ये आयुष समझाएंगे, ठीक है. आयुष, टेल मी. आयुष, हाँ डियर, बताइए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा सॉल्व करने के लिए. मैम आई कैन. हाँ बोलिए.
मैम मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड। डिवाइड। अच्छा, चलिए डिवाइड कर दिया। अब रिमेनिंग क्लोथ कैसे पता चलेगा? हाँ अक्षर बताइए। मैम 215 डिवाइड बाय 40। 215। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। अब ऋषिका मुझे ये बताइए कि क्या हमें इसमें कन्वर्जन भी यूज करना पड़ेगा? यस मैम। अच्छा, कहाँ पर यूज करना है? व्हाट मैम? कहाँ पर, किस जगह पर कन्वर्जन यूज होगा? मैम 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। हाँ, उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मैम 2 मीटर तो पहले अभी हमें उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा अच्छा, बिकॉज मैम 15 आर ऑल्सो कन्वर्टेड इन सेंटीमीटर। ओके। देन ब्रिजेश, टेल मी, आर यू देयर? तो मैम इसका आंसर होगा 2015। 2000। सॉरी अच्छा, 215 आई एम सॉरी। हाँ मैम आई 215। डोंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। हाँ, आई विल एक्सप्लेन, वेट। है ना? तो अभी मुझे और कौन बताएगा? मैं एक बार और सबको समझा दूंगी। पीहू, आर यू देयर? पीहू, Ma'am, क्या I बोल? also understand this question. अच्छा, मैम ओके। सब लोग अपने हैंड रेज करो और मुझे बताओ किस किस को क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैं इसको सॉल्व करवा देती हूँ। ठीक है? हाँ, एक सेकेंड, मैं दूसरी स्क्रीन शेयर करती हूँ अभी आपके साथ। तब तक नक्षत्र आप एक्सप्लेन कर सकती हो उस क्वेश्चन को। ओके मैम। हम्म। टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। एक शर्ट को स्टिच करने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ की जरूरत है। हम्म। आउट ऑफ out of 40 meter cloth, how many shirts can be stitched and how much cloth will remain? अगर हमारे पास 40 मीटर क्लॉथ है तो कितनी शर्ट्स को हम स्टिच कर सकते हैं और कितना कपड़ा बचेगा? हाँ बिल्कुल सही है। चलिए, अब क्या आपको स्क्रीन दिखने लग गई? नो मैम। हम्म। नो मैम। No, ma'am, your screen is not visible. मैम अब वो विजिबल है। Now Now it's visible. My screen is totally visible. केयरफुली, शायद इसमें कंफ्यूजन हो सकते हैं। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं हम। 9 की बात कर रहे हैं। अब एक शर्ट है, सबसे हमारे पास तो पहले 40 मीटर का क्लोथ है। सबसे बड़ा क्लोथ जो हमारा टोटल क्लोथ है कितना है हमारे पास? 40 मीटर का। तो मैंने शॉर्ट में लिख रही हूँ, टोटल को टी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। है ना? तो टोटल हमारे पास कितना है? 40 मीटर क्लोथ है। ठीक है, 40 मीटर क्लोथ है। अब इसमें से हमें जो शर्ट स्टिच करवानी है वो केवल कितने में हो जाएगी? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो हमें जो उसमें से बाहर निकालना है वो है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर की एक शर्ट बनेगी। और उन्होंने कहा है कि अगर हम इस साइज की शर्ट बनाए तो कितनी बना पाएंगे? अब बात आ गई डिस्ट्रीब्यूशन की। किसकी बात आ गई? डिस्ट्रीब्यूशन की। इस कपड़े को हमें बड़े 20-40 मीटर के क्लोथ को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स बन जाए, और फिर ये भी बताना है कि कितना कपड़ा बच जाएगा। तो क्योंकि ये अलग अलग यूनिट्स में है, तो वन शर्ट का जो है ना, वन शर्ट का क्लोथ वो कितना है? 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर। आपने पुरानी क्लास में पढ़ा होगा, 15 सेंटीमीटर। आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब तक यूनिट सेम ना हो हम कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। पढ़ा है? Yes, ma'am. यस मैम Yes पढ़ा है। मैम। हाँ, और ऐसा Yes, क्यों ma'am. होता है? मैम हमें कि 2 मीटर को नहीं सेंटीमीटर तो में फिर मैम कन्वर्ट वो करना पड़ेगा। मैम नहीं तो वो अनइवन हो जाएगा। अब वो कैलकुलेशन ठीक से मैम नहीं तो नहीं कोई भी होगा। यूनिट लगा तो गलत होगा। हाँ, क्या कह रहे हो बेटा यशमित? मैम हमें मैम अगर हमने दोनों यूनिट एक साथ लगा दी तो फिर दोनों में से कौन सा यूनिट लगेगा ये समझ भी नहीं आएगा। हाँ ये भी सही है। और और हमें इसका 2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा।
हाँ, ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि अगर हम सब उनको ना अपने अपने यूनिट में रहने देंगे तो कंपेयर करना शुरू ही नहीं कर सकते, तो कैलकुलेशन परफॉर्म करना तो बहुत दूर की बात है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप एक मोबाइल फोन को और किसी वाटर को कंपेयर कर सकते हो क्या? नहीं, एक सॉलिड है। नो मैम। मैम, अब जब तक इनकी यूनिट चेंज नहीं होगी, फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, सॉलिड घी है ना, सॉलिड स्टेट में है, और आपके पास ऑयल है, तो क्या आप उन दोनों को मेजर कर पाओगे कौन सा ज्यादा है? नो मैम। नो मैम। लिक्विड स्टेट में क्या पता उसकी अमाउंट कितना आता हो, शायद थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए, कुछ ग्राम्स का हो गया हो। तो जब तक हम बराबर स्टेट में नहीं होते, एक तरह के नहीं होते, तब तक कंपैरिजन स्टार्ट नहीं कर सकते। और इसी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, कन्वर्जन, ताकि दोनों चीजें जिन्हें हम कंपेयर या फिर हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं वो सेम स्टेट में हो, कंपैरिजन के लायक हो। अब क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ तो सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर, और यहाँ 40 मीटर, अगर केवल 2 मीटर की बात होती है तो ये बहुत इजीली हो जाता, पर 15 सेंटीमीटर एडिशनल है, तो हम इन दोनों ही चीजों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ, अब मुझे कौन बताएगा, आयत, आयत टेल मी हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर इन 1 मीटर? मैम 1000। अच्छा, अरे मैम हाँ सॉरी 100। हाँ करेक्ट, वेरी गुड, 100, इसीलिए हम 100 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. यस मैम। 3 और ये हो गया सेंटीमीटर। ठीक है, अब बारी आती है इसकी। अब इसके कन्वर्जन को बहुत ध्यान से देखिएगा। 15 सेंटीमीटर, 15 पहले से ही सेंटीमीटर में है, तो हमें केवल 2 मीटर पे ध्यान देना है, तो मैंने केवल 2 को ही 100 से मल्टीप्लाई किया है ना, क्योंकि जो चीज पहले से सेंटीमीटर में है क्या उसे कन्वर्ट करने की जरूरत है? मैम आंसर इज No, ma'am. नो मैम। आगे देखिए, अब 200 हो गया, और जो बचा हुआ 15 था उसमें क्या कर देंगे? हम मैम 200 को हमें 4000 को हमें 200 से डिवाइड ऐड कर देंगे मैम। तब जाके कन्वर्जन 200 हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। अब ये मैम जिससे हमें रिमेनिंग भी पता चल जाएगा और पता भी चल जाएगा शर्ट कितने बनेंगे। 4000 divided by 215. 4000 divided by 215, 215। हाँ आंसर इज 80। हाँ, अब डिवीजन आप And लोग क्या होता disturbance is So coming from, remainder and is disturbance is coming from Rishika's house. यस मैम। अच्छा बेटा अनम्यूट। हाँ, तो अब रिमाइंडर क्या आया था, क्या किसी ने सॉल्व कर रखा है? 26. 26 तो पॉसिबल ही नहीं है। मैम 18। अरे मुझे करना पड़ेगा, लगता है गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग। मैम 18 नहीं आया। ये 215 है नंबर, क्या मैंने 15 आपको भेजा था। हाँ, अभी मैं थोड़ा बस मैंने ये देखा किसका आया था, चेक और करूंगी। तो 215 से जब हमने डिवाइड किया तो हमने देखा कि 215 का टेबल फॉर्म करते हैं। 215 टू जार कितने होंगे आप बताइए? Ma'am, 430. 430. व्हाट मैम? हो गया क्वेश्चन। इसके आगे का और करते हैं, इसके आगे का आप लोग बना के रखो, मैं पूछूंगी। तो हमने पहले 2001 टाइम्स लिया, तो यहाँ आया 215। 215, हाँ चलो आ सकता है, 18 अब लग रहा है। तो यहाँ तो बचेंगे 5, और कितने बचेंगे टोटल रिमेनिंग? 180 8 और 0 और आगे। अब कितने टाइम्स का यूज करना पड़ेगा बताओ, जल्दी से चेक करके बताओ। 1850 आ रहा है, 215 मैम के आंसर इज 18। हाँ 207 is question. लिसन 7, इसके 7 टाइम्स में क्या आता है बताओ, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। 645। मैम व्हाट? 215 7 टाइम्स कितना होता है? 1505। Ma'am, 1105. 1405.
देखो हम लेंगे 8 टाइम्स, 8 टाइम्स विल बी 17 15 505 टाइम्स कितना होगा 17 20, रुको 17 20, तो व्हाट इज रिमेनिंग नाउ 0 मैम 130। मैम 130 130 अब सुनो तो इसके बाद में 130 हो सकता है क्या, मैम अब इसके बनजा बाद हाँ 250 बनजा 250 बनना। मतलब अच्छा 250 मतलब हो जाएगा, 130 बच रहा है। ओह डिवीजन आता नो है मैम नो मैम नो मैम हाँ, नो मैम, वो तो कम है इस टाइम। मुझे लगता है आप लोग नोट कर लो, आप लोग तो गड़बड़ करोगे बहुत, जाने क्या क्या आंसर बता रहे थे। तो बनेगी 18 शर्ट्स, कितनी शर्ट बन जाएंगी टोटल 18 18 शर्ट्स शर्ट्स मैम और 18 शर्ट इज देयर क्लोथ रिमेनिंग कितना है, क्लोथ रिमेनिंग कितना है 130। 1 130 मीटर 30 30 1 सेंटीमीटर। मीटर 30 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर will cloth be. बेटा कितने मैम से? हाँ बेटा मैम जब डिवाइड में आंसर 130 आ रहा है तो इसमें मैम 18 कैसे आ गया? ध्यान से देखो डियर, नो वो 18 शर्ट है, ये रहा आंसर, 130 तो रिमाइंडर है, क्या है रिमाइंडर। Ma'am, in my calculation, there is also quotient is 18. Means I can fetch 18 shirts, but the remainder is 26 centimeter. बेटा हाउ इज इट पॉसिबल, आप ध्यान से देखो ना स्क्रीन पर, है ना। मैम पॉइंट से हो सकता है। अच्छा डेसिमल यूज करेंगे तो शायद थोड़ा सा डिफरेंस है, पर आंसर विल बी सेम, आंसर 1.3 आ जाएगा। एक बार और आप एक बार और ट्राई करिएगा, है ना, तब भी डाउट आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है। Okay, ma'am. ओके वेरी गुड, चलो मैम इज इट मैम हाँ Ma'am, so मैम ma'am, आई थिंक नक्षत्रा ने 215 130 कर दिया। हाँ ऐसा किया है क्या, no, ma'am. अच्छा कोई बात नहीं, छोड़ो कोई बात नहीं, सॉल्व करना। तो अभी सबको क्लियर हो गया कि नहीं। Ma'am, so after 12 questions, we the next page we can in the next page we can again try it. हाँ you can try. हाँ now listen, is it clear now, shall I rub it। यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। इस इरेजर से तो बहुत टाइम लग जाएगा, न्यू पेज ले लेती हूँ। मैम इरेजर को बड़ा कर दीजिए। हाँ मैंने ट्राई किया था, हुआ नहीं था, मतलब अभी बहुत सारी चीजें वो स्क्रीन हट जाती है ना कुछ कुछ करने में। चलो अभी आप लोग को दिख तो रहा है ना क्लियर। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है 10, मैं जो बताऊंगी वो पढ़ेंगे। अनुज क्वेश्चन नंबर 10 सबको समझाइए, रीड मत करना, डायरेक्ट समझाना, मुझे लग रहा है कि आप लोग रीड घर पे करके बैठे हैं। अनुज मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैम आई कैन Ma'am, can I? ओके संकल्प बताओ। medicine in a packed in the box, each weight 4 kg 500 grams. How many such box can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kg? वेरी गुड, इसमें क्या होने वाला है। मैम इसमें भी डिवाइड होगा। अच्छा मोइन आर यू लिसनिंग। मैम कहना है वेट मोइन टेल मी, आर्यन यू टेल मी। मैम डिवाइड। डिवाइड तो होगा, डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे या उससे पहले हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। मैम व्हाट मतलब सीधे हम 4 kg 500 ग्राम से Conversion करना पड़ेगा ग्राम में. मैम हमें 4 kg को पहले कन्वर्ट मैम करना ग्राम में पड़ेगा। कन्वर्जन करना पड़ेगा. 1000 करना पड़ेगा। मैम 800 kg को हमको ग्राम्स में कन्वर्जन करना पड़ेगा. यस मैम।
4 kg को। हाँ, त्रिनयन लिसन टू मी। यस मैम। बेटा मुझे बताइए कि जब आप 4 kg 500 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे काय में, ग्राम में, तो क्या होगा आंसर? मैम किसको? 4000 ग्राम। 4000 ग्राम। 400। हाँ, सभी को चैट में आंसर भेज दें। 4000 ग्राम या मैम फिर 4 lakh grams 400। 4 lakh grams। मैम 4500 ग्राम। 500। किसका था ये आंसर? करेक्ट, वेरी गुड। 4500 ग्राम्स। चलो अब सभी म्यूट करो अपने आप को और जल्दी से चैट बॉक्स में मैम 800 के कन्वर्जन को सेंड करो। मैम it is not correct because with kilogram if we convert into। हाँ बोलो यशमित, मैं सुन रही हूँ, बाकी लोग आंसर भेज रहे हैं। बोलो No, बोलो। no, no। हाँ, मैम हमें किस चीज का कन्वर्जन करना है? आपने 800 kg का कन्वर्जन करना है ग्राम में। तो मैम ओके 80 का कन्वर्जन। और बेटा It would be 800,000. मैम हमें 8 का करना है या फिर 80 It का? would be 800,000. हाँ आगे 800,000. ठीक है, सभी के सही है 800,000। और इसको एक और नाम लेते हैं हम, इसको और क्या बोल सकते हैं? कॉमास भी लगाइए। इन्हें और क्या बोलते हैं? इसे और क्या बोल सकते हैं? मैम 8 लाख। हाँ 8 लाख, वेरी गुड। तो क्या ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे या मैं आगे बताऊं? जस्ट पहले वाले जैसा है। मैम कर लेंगे। मैम कर लेंगे। मैम कर लेंगे। मैम कर लेंगे। आंसर आएंगे यशस्वी, अक्षर, अविका, अनुज, हार्दिक, बहुत सारे बच्चों के आंसर आए। चलो अब मुझे ब्रजेश आप अनम्यूट करिए। बताइए। मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर। ब्रजेश, कैन यू हियर मी? चलो अभी मोइन आप बोलते क्यों नहीं है? अब आपकी बारी है, बताइए 11 क्वेश्चन। मैम मैं आंसर बताऊं? नहीं आंसर नहीं, अभी तो हम क्वेश्चन समझ रहे हैं। चलो पीहू आप बता सकती हैं। कहना है सृष्टि, सृष्टि Ma'am, what we have to do? you have to read question number 11 and explain to everyone. Yes, ma'am. This distance between the school and the student's house is 1 kilometer 875 meter. Every day she walks both ways Open. with the total distance covered by her in 6 days. Ma'am, here it is saying that there is a distance between the school and the child's house, and the distance is 1 kilometer 875 meter. Every day that child walks both the ways. So how much distance that child covers in 6 days? अच्छा चलो अब इसके बाद मुझे यशवंत मुझे बताओ उसमें क्या क्या करना पड़ेगा? मैम आई कैन। मैं जिनका नाम लेती हूँ वो शायद सो रहे होते हैं ना ओपन करके क्लास। शौर्य आप बताओ। मैम मे आई। मैम मल्टीप्लाई। अच्छा मल्टीप्लाई। मुझे लग रहा है एक से ज्यादा ऑपरेशन यूज हो रहे हैं, पूरा प्रोसेस बताओ। मैम मल्टीप्लाई एंड प्लस। यस मैम। अच्छा ठीक है। अब मल्टीप्लाई प्लस। अविका टेल मी, सबसे पहले क्या मल्टीप्लाई करना है और किसको ऐड करना है ये तो बताओ। सबसे पहले ऐड करना। अच्छा In one place we can also add and we can also multiply it. अच्छा हाँ मैम नंबर्स तो बोलिए किसको क्या करना है।
हाँ हाँ बोलो नाम आप बोलो, नक्षत्र बताओ। मैम 1.875 और Ma'am, 1. ma'am, I have to explain the solution or the question. सॉल्यूशन क्वेश्चन तो सबको समझ आ गया होगा। आ गया क्या? हाँ A distance between the school and student house is 1 kilometer, 875 meter. So now first we have to find out that how much she covers in one day. So Okay. we will first convert 1 kilometer 875 meter into meter. Okay. Answer is 875. Then we can also multiply it with the same number or with 2, or we can plus the same Ma'am, number I can with it. tell answer. ओके हाँ संकल्प फिर से क्या होगा बताओ। मैम उसके बाद हम जो नंबर आया है उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6, फिर आंसर आ जाएगा। मैम इसका आंसर आएगा 22। मैम समझाओ किलोमीटर 500 मीटर। एवरीवन क्वाइट नाउ लिसन। आप लोग को बोलने की वजह से क्या हो गया, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो गया है। अब मैं जो बोल रही हूँ पीहू डिडंट अंडरस्टैंड। हाँ मैं आपको सबको समझा देती हूँ। पहले क्या हुआ, उन्होंने डिस्टेंस दे रखा है स्कूल से घर का, अक्सर म्यूट रखो, घर से स्कूल का या स्कूल से घर का एक जगह का डिस्टेंस दे रखा बस। तो पहले हमें पता करना होगा कि दोनों का डिस्टेंस कितना है, यानी घर से स्कूल जाने तक का और स्कूल से वापस आने तक का, दोनों का मिला के। तो पहले कन्वर्जन के बाद जो नंबर निकला है उसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 ताकि हमें 2 से मैम हम लोग प्लस भी जो कर आंसर सकते आएगा उसे हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है। हाँ संकल्प ला थोड़ा सुनो ध्यान से, बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो हम या तो हम इस नंबर को इसी नंबर में ऐड कर सकते हैं, तब भी टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा आने जाने दोनों का, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, डिस्टेंस तो वही रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि जाने और आने में टोटल कितना टाइम लग रहा है। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। अगर यहाँ तक किसको डाउट है? यस मैम सब क्लियर है। हाँ चलो ठीक है। अब इसके बाद देखो सब अपने हैंड्स डाउन कर लो, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि आप लोगों को वो है डाउट। हाँ अब इसके बाद सुनो ध्यान से, इसके बाद जो भी निकल के आया है हमारा आंसर, उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बोलो? 6। Ma'am, we have to multiply by 6. Ma'am, we have to multiply by 6. वेरी गुड ठीक है। अभी भी किसी को इसमें कुछ भी डाउट हो प्लीज रेज योर हैंड्स। No, ma'am. मैम पीहू had a doubt but she left. हो मैम पीहू। हाँ वो तो समझाने से पहले था, अब तो मैंने क्लियर कर दिया ना। मैम आई कैन Ma'am, but she left. But she left. 12th question. She rejoined the meeting. who's want to explain? नाम बताओ। चलो अब हर्षवर्धन चलो हर्षवर्धन क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ के समझाइए, इसका आंसर कोई और बताएगा। सलोनी बताएंगे, हर्ष बताएंगे क्वेश्चन का मतलब। मैम हाँ मैं समझाऊं? What is the meaning of vessel? वेट अक्षर वेट। हाँ वेसल का मतलब होता है कोई भी कंटेनर जो आप जिसमें आप सब्जी मतलब जिसमें आप चाय बनाते हैं, दूध रखते हैं, इस टाइप का किसी भी टाइप का वेसल, है ना, छोटा भी है। बोलिए मैम आई कैन एक्सप्लेन। हाँ मैंने चलो अच्छा मैम a vessel has 4 liters and 500 ml of curd. How many glasses each of 25 ml capacity can it be
field. वेरी गुड, इसका मतलब बताओ जल्दी से। मैम मैं समझाऊं? कौन? मैं, मुझे क्या पता कौन मैम मैं? संकल्प। मैम संकल्प संकल्प अभी आपकी बारी इतनी बार हो चुकी है ना जितना मैंने भी नहीं बोला है, और लोगों को तो बोलने दो। मैम कैन आई एक्सप्लेन? मैम कैन आई मैम कैन आई एक्सप्लेन? मैम यशमित। यशमित, मैम अमृता। मैम बोलो। एक वेसल में 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर दही है, कर्ड है, और उसमें से वो पूछ रहे हैं कि कितने ग्लासेस लगेंगे हमें भरने के लिए। जैसे एक ग्लास की अगर कैपेसिटी 25 मिलीलीटर है तो फिर हमें कितने ग्लासेस लगेंगे सारा कर्ड खत्म करने के लिए वेसल से ग्लासेस में। ठीक है, उन्होंने दे रखी है वेसल की क्वांटिटी, उन्होंने दे रखी है कि एक ग्लास में कितना क्वांटिटी आ सकता है। फिर वो ये कह रहे हैं कि अगर इस वेसल के अंदर के कर्ड को हम डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करें, बांटना स्टार्ट करें या फिर फिल करें ग्लासेस में, तो हमें कितने नंबर ऑफ ग्लासेस लगेंगे, है ना, अगर एक ग्लास की कैपेसिटी इतनी है। ठीक है, तो क्या आपको पिक्चर देख के कुछ समझ आ रहा है? मैम आई कैन टेल आंसर। हाँ अक्षर बोलो। मैम संकल्प इज सेइंग। अच्छा, संकल्प रुक जाओ। यशस्वी, यशस्वी, हाँ, तो बताइए सबसे पहले क्या करें? मैम सबसे पहले हमें 4 लीटर 500 मिलीलीटर को कन्वर्ट करना है मिलीलीटर में। देन उसका जो आंसर आएगा यानी कि 4500 मिलीलीटर, उससे हमें 25 मिलीलीटर से डिवाइड करना होगा। वेरी गुड, परफेक्ट, हाँ बिल्कुल सही है। क्या किसी को इसमें डाउट है? तो इस समय निकल के क्या आ जाएगा इसके? मैम आंसर मैं बताऊं? मैम मिलीलीटर्स आ जाएंगे। हाँ संकल्प बोल लो, आप ही बोल लो। मैम आंसर इज 180। अच्छा, 180 ग्लासेस फिल हो जाएंगे। अब मैंने तो अभी करेक्ट। करेक्ट, अच्छा सबके यही आ रहे हैं, ठीक है। यस मैम। चलो, अब लस्सी कौन कौन पी रहा है आजकल? हाँ, बटर या मिल्क पीते हैं। मैम या मुझे दही नहीं पसंद। मैम मुझे दही नहीं पसंद। हाँ दही पसंद नहीं है। मैम मुझे दही मैम मुझे तो लस्सी बहुत अच्छी लगती है मैम, श्रीखंड भी बहुत अच्छा लगता है मैम बटर मिल्क ज्यादा मैम, अच्छा क्योंकि मुझे लगता है। दही बहुत अच्छा लगता है। मैम आई डोंट मैम लाइक कर्ड बहुत अच्छा लगता है, खट्टा खट्टा। मैम आई आल्सो नॉट लाइक हाँ। कर्ड एंड लस्सी। मैम मी टू। मैम आई लव लस्सी अ लॉट। हाँ आई टू, क्योंकि वो हर फूड, हर सीजन का ना एक डिफरेंट काइंड ऑफ, अरे सब्जी और आलू प्याज। मैम मुझे तो रोज दही की लस्सी पीनी पड़ती है क्योंकि मेरी नोज ब्लीडिंग अक्सर हो जाती है। हर मौसम का ना एक अलग टाइप का फूड अवेलेबल रहता है और उसको कंज्यूम करने से अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं, है ना, और अच्छे से काम कर पाते हैं। गर्मियों में कुछ और, सर्दियों में कुछ और, तो फिर इसीलिए जरूरी है लस्सी, या फिर और कुछ ठंडी चीजें जैसे फ्रूट्स ले सकते हो, है ना। मैम जैसे तो फिर मैंगो। मैम आपको दही भी अच्छा लगता है? मैंगो, वाटरमेलन, गुआवा। हाँ हाँ ये सब खा सकते हैं। मैम वाटरमेलन तो भी बहुत चल रहा है मैम सीजन में। यस मैम, वाटरमेलन बहुत चल रहा है अभी। मैम यस वाटरमेलन बहुत खा रहे हैं। हमारे जरूर रहता और है। मैम लेकिन मैंगो बहुत खट्टे आ रहे हैं। अब ना हम And ma'am, I drink coconut water also. हाँ चलो, Yes, ma'am, coconut water. हाँ सुनो मेरी बात।